तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में हम टॉप 5 बेस्ट स्ट्रेटजीज ऑफ वेस्ट केचम के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो एनिमी में अब तक हमने ऐश को काफी बैटल्स लड़ते हुए देखा है, जहाँ पर कुछ बैटल्स काफी टफ होते हैं और कुछ बैटल काफी ईजी। ऐश कुछ बैटल को आराम से जीत जाता है और कुछ बैटल्स जीतने में उसे काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ऐश के सामने वाला अपोनेंट काफ़ी टफ होता है। इसीलिए ऐश वहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाता है उसे हराने के लिए। और अगर किसी भी मैच को जीतना है किसी भी ट्रेनर को या उसे एक बेस्ट ट्रेनर बनना है तो उसे एक अच्छी स्ट्रेटजीज बनाना आना चाहिए। और एनिमी में ऐश ने ऐसा बहुत बार साबित किया है कि वो एक बेस्ट ट्रेनर है और वो अच्छी स्ट्रेटजीज बनाकर किसी भी मैच को जीतने का दम रखता है, चाहे उसके सामने वाला अपोनेंट कितना भी टफ या पावरफुल हो। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं टॉप 5 बेस्ट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो कि ऐश ने एनिमी में यूज किया है और उसके बाद वो मैच को जीत गया। तो अब बहुत बातें हो गई, अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 5 पर हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं उस स्ट्रेटजी को ऐश ने होएन रीजन में यूज किया था, जहां पर ऐश की बैटल एक ट्रेनर से होती है जिसके पास होता है चारिज़ार्ड और कुलावा, और वो एक डबल मुकाबला था जहां पर ऐश यूज करता है अपना गैलेली और ग्रोवाइल को। और सच में उस ट्रेनर के चारिज़ार्ड और कुलावा काफी स्ट्रॉन्ग थे और ऐश को उसे हराने में काफी दिक्कत हो रही थी। और फिर वहां पर एक बहुत ही धमाकेदार मैच शुरू हो जाती है जहाँ पर ऐश के पोकेमॉन बार बार चारिज़ार्ड और कुलावा से मार खा रहे थे। मैच बहुत देर तक चलती है और उस मैच के दौरान कुलावा मैच से बाहर हो जाता है और उसके बाद चारिज़ार्ड के स्टील विंग से ग्रोवाइल भी मैच से बाहर हो जाता है। फिर मैच में बचता है बस गैलेली और चारिज़ार्ड जो कि ऐश और उस ट्रेनर के थे। और फिर उस ट्रेनर ने अपने चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक करने कहा ऐश के गैलेली पर। तभी वहां पर ऐश को एक अच्छी स्ट्रेटजी मिल गई उसके चारिज़ार्ड को हराने की और ऐश ने वहां पर आइस पीरियड खड़ा कर दिया जिसकी मदद से चारिज़ार्ड का फ्लेम थ्रोअर ब्लॉक हो गया। लेकिन उस ट्रेनर ने ऐश के गैलेली पर स्टील विंग से अपने चारिज़ार्ड को हमला करने बोला, जहां पर गैलेली को उससे काफी चोट लगी और ऐश का गैलेली खुद के ही बनाए हुए पिलर में टकराने लगा। तभी वहां पर ऐश ने दिमाग लगाया और अपने गैलेली को कहा कि वो उस पिलर से टकराते रहे और अपनी स्पीड को दुगना कर ले और हेडबट की मदद से चारिज़ार्ड को हरा दे। तभी गैलेली ने ऐसा किया और चारिज़ार्ड को हरा दिया और फिर उस मैच का विनर बन गया ऐश। तो ये स्ट्रेटजी काफी अच्छी थी। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 4 के बारे में। तो नंबर 4 पर हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं उस स्ट्रेटजी को ऐश ने मॉसडीप सिटी के जिम लीडर टेट और लीजा के अगेंस्ट यूज किया था, जहां पर वो एक डबल मुकाबला था और टेट और लीजा ने अपना लूनाटॉन और सोल रॉक यूज किया था मैच में और ऐश ने यूज किया था अपना स्वेलो और पिकाचू। लेकिन स्वेलो और पिकाचू को लूनाटॉन और सोल रॉक को हराने में काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो दोनों जिस भी अटैक को करते सोल रॉक और लूनाटॉन लाइट स्क्रीन की मदद से उस अटैक से बच जाते और वापस रिफ्लेक्ट कर देते पिकाचू और स्वेलो की तरफ। तभी ऐश ने वहां पर अपना दिमाग चलाया और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जिसकी मदद से उन्होंने लूनाटॉन और सोल रॉक को हरा दिया। और वो स्ट्रेटजी ये थी कि ऐश ने अपने पिकाचू को ऑर्डर दिया कि वो आसमान में थंडरबोल्ट यूज करे और उस थंडरबोल्ट की मदद से स्वेलो और पिकाचू के शरीर पर एक आर्मर सा बन गया, इलेक्ट्रिक आर्मर, जिसकी मदद से उन्होंने सोल रॉक और लूनाटॉन को आराम से हरा दिया, क्योंकि वही एक ऐसा तरीका था जिसकी मदद से ऐश सोल रॉक और लूनाटॉन को हरा सकता था उस मैच में। और ये स्ट्रेटजी भी काफी अच्छी थी ऐश की। तो नंबर 3 पर हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं उसे ऐश ने सिनो रीजन में यूज किया था जिम लीडर रोअर के खिलाफ, जो कि एक रॉक टाइप जिम लीडर है और उसका सबसे पावरफुल पोकेमोन है उसका रैम्पार्डोस। वहां पर रोअर ने अपना ऑनिक्स और एपोम यूज किया था सबसे पहले मैच में। तब ऐश ने वहां पर अपने पिकाचू और एपोम की मदद से उन दोनों को हरा दिया। अपने पोकेमोन को सिर्फ डॉज करने कहा उनके अटैक को और उसकी मदद से वो उन्हें हरा पाया। और फिर थर्ड बैटल में आता है रैम्पार्डोस, जिसे हराना बिल्कुल मुश्किल था। वो रोअर का सबसे पावरफुल पोकेमोन था। तब वहां पर ऐश ने अपना टर्टविग यूज किया और उसके बाद फिर ऐश ने वहां पर अपना दिमाग चलाया और लेजर लीफ से रैम्पार्डोस पर हमला करने कहा टर्टविग को। और टर्टविग ने जब लेजर लीफ से हमला किया रैम्पार्डोस पर, तभी रैम्पार्डोस ने वहां पर फ्लेम थ्रोअर किया जिसकी मदद से टर्टविग का जो लेजर लीफ है वो जल गया और जलने की वजह से वो टर्टविग के शरीर के ऊपर आने लगा, जिसकी मदद से टर्टविग उसमें अपने आप को छिपा पाया और अचानक से रैम्पार्डोस के सामने आकर और उस अटैक की मदद से टर्टविग ने रैम्पार्डोस को बिल्कुल हैरान कर दिया और रैम्पार्डोस के नीचे से वो डॉज करते हुए निकल गया। और उसके बाद उसने रैम्पार्डोस पर लेजर लीफ हमला किया जिसकी मदद से रैम्पार्डोस वहां हार पाया। कि रैम्पार्डोस की जो ऊपर की स्किन होती है वो काफी हार्ड होती है जिसकी मदद से उस पर कोई भी अटैक बेकार है, लेकिन उसके नीचे की स्किन काफी सॉफ्ट होती है जिसकी मदद से ऐश उसे हरा पाया।
ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी भी काफी अच्छी थी ऐश की। तो नंबर 2 पर हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं उस स्ट्रेटजी को ऐश ने कालोस रीजन में यूज किया था, वो भी सिलास जिम लीडर के सामने, और उसका नाम ग्रैंड था। और जब ऐश की बैटल उससे होती है तब फर्स्ट मैच में उसने अपना ऑनिक्स यूज किया और ग्रैंड का सबसे फेवरेट मूव था रॉक टॉम, जिसकी मदद से उसका ऑनिक्स किसी भी पोकेमोन को हरा सकता था। तभी ऐश ने वहां पर एक स्ट्रेटजी बनाई और अपने फ्रोकी को ये ऑर्डर दिया कि ऑनिक्स जैसे ही रॉक टॉम यूज करेगा तो वो उन पर क्लाइंब करता हुआ ऑनिक्स के सामने जाकर वाटरफॉल से उसे हरा दे, और फ्रोकी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसकी मदद से ऑनिक्स हार गया। फिर दूसरे मैच में ग्रांट ने यूज किया अपना टायरेंट, और टायरेंट ने भी पहले रॉक टॉम किया, और फिर जब फ्रोकी ने उसी अटैक को फिर से दोहराया क्लाइंब करते हुए, तब टायरेंट वहां से बचा और ड्रैको मीटियोर यूज किया, जिसकी मदद से वहां पर फ्रोकी हार गया। फिर दूसरे मैच में आता है हमारा पिकाचू, और फिर टायरेंट ने सबसे पहले मैच में अपना ड्रैको मीटियोर यूज किया पिकाचू पर, और पिकाचू ने उसे फर्स्ट टाइम में ही डॉज कर दिया। उसके बाद पिकाचू ने ड्रैको मीटियोर पर क्लाइंब करना शुरू कर दिया, जैसे कि फ्रोकी रॉक टॉम पर क्लाइंब कर रहा था, और फिर पिकाचू ने अपने आयरन टेल की मदद से टायरेंट पर हमला किया, और फिर कुछ देर बाद टायरेंट ने रॉक टॉम फिर से यूज किया, और फिर पिकाचू ने उसी के रॉक टॉम से उसका मुंह बंद कर दिया टायरेंट का, जिसकी मदद से वो ड्रैको मीटियोर दूसरी बार नहीं कर पाया, और फिर पिकाचू ने उसे हरा दिया। तो इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हमें ऐश की तारीफ करनी होगी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी काफी अच्छी थी और इसकी ही मदद से ऐश वहां पर जीत पाया। नंबर 1 पर हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं उसे ऐश ने जोटो रीजन में विटनी के खिलाफ यूज किया था, क्योंकि विटनी जोटो रीजन की काफी पावरफुल जिम लीडर थी और उसे हराने में ऐश को काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उसका जो मिलटैंक था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, और उसने ऐश के अकेले तीनों पोकेमोन को हरा दिया था फर्स्ट मैच में। और फिर जब सेकेंड बैटल होती है तब सबसे पहले मैच में ऐश ने अपने सेंडाक्विल को यूज किया, और सेंडाक्विल ने निके निडोरिना और क्लिफेरी को हरा दिया। फिर आया मैच में मिलटैंक, और मिलटैंक ने सेंडाक्विल को हरा दिया। तभी ऐश ने मिलटैंक के रोल आउट को काउंटर करने के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, जो कि उसे टीम रॉकेट की मदद से मिली थी, क्योंकि टीम रॉकेट जिस गैजेट को यूज कर रही थी पोकेमोन को पकड़ने के लिए उस समय, वो बिल्कुल मिलटैंक के रोल आउट की तरह थी। तभी ऐश ने उसी प्लान को यूज करते हुए अपने टोटोराइल को कहा गड्ढा बनाने के लिए मिलटैंक के चारों तरफ, जिसकी मदद से वो मिलटैंक को हरा पाए। और इस स्ट्रेटजी को विटनी और मिलटैंक दोनों ही नहीं समझ पाए, और फिर जब दूसरे मैच में पिकाचू आता है तब पिकाचू को ऐश ने कहा उसी गड्ढे में जाने के लिए, और फिर पिकाचू उस गड्ढे में चला। और फिर जब मिलटैंक ने पिकाचू पर रोल आउट से हमला किया तभी पिकाचू गड्ढे में छिपकर मिलटैंक का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही मिलटैंक उसके पास आया तो पिकाचू ने उसे बाहर की ओर फेंक दिया, और उसके बाद अपना थंडरबोल्ट मिलटैंक पर यूज, क्योंकि मिलटैंक को हराने का बस एक ही तरीका था कि उसकी स्पीड को रोका जाए और फिर उस पर हमला किया जाए, जिसकी मदद से मिलटैंक को बचने का मौका नहीं मिलेगा। और पिकाचू ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और फिर पिकाचू ने थंडरबोल्ट की मदद से मिलटैंक को हरा दिया। और ये स्ट्रेटजी ऐश की काफी अच्छी स्ट्रेटजी लगी मुझे, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।